कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां मदरसों पर पैसों की बारिश हो रही हो, नोट भर भर के गिर रहे हों, लेकिन विज्ञान की लैब्स सूखी पड़ी हों। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का यह कारनामा राष्ट्रीय स्तर पर तूफान मचा सकता है। लेकिन वोट है तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। ममता सरकार का जो नया बजट आया है, आपने उसमें यह तो देख लिया कि किस तरह से बेरोजगारों और लक्ष्मी भंडार योजना की तैयारी करके वोटों को इकट्ठा किया गया। लेकिन शायद ही किसी की निगाह गई हो कि इस पूरे खेल में एक और बड़ी तुष्टीकरण की कहानी छिपी हुई है, जो ये बता रही है कि इस देश में राजनेता अपनी सत्ता को स्थिर रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहां तक कि देश की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कुर्बान किया जा सकता है। उनको तुष्टीकरण के नाम पर एक ऐसे रास्ते पर बढ़ाया जा सकता है जहां साइंस का टेम्परामेंट तो दूर की बात है, साइंस का सब्जेक्ट भी गायब कर दिया जाए। हम ममता बनर्जी के बजट की बात कर रहे हैं और उस बजट में इस तरह का खेल हुआ है जो आपने अभी तक न कहीं देखा होगा न सुना होगा। सुप्रभात। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अगर बेल आइकन दबाएं तो और बेहतर होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 2026-27 के बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट को 5,713 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दी है। ये राशि लगभग 2011 में जब ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली थी और 34 साल से चल रहे वामपंथी शासन का अंत किया था, उससे अब तक 12 गुनी है। जी हां, याद कीजिए, ये 12 गुनी है, जबकि बाकी तमाम मदों में कमी आई है। ये अकेला उदाहरण है कि ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण के लिए किस तरह से इस राज्य में मदरसों पर नोटों की बौछार कर दी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक तरफ आपने सुना 5,713 करोड़ रुपए, तो आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कितने खर्चे की उम्मीद कर रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूं, ये 82 करोड़ रुपया मदरसा बजट का 70वां हिस्सा है ये। यानी मदरसे में जो आप पढ़ेंगे फतावा या आलमगिरी, अल हिदाया जैसी किताबें, किसी भी मदरसे की जो बेसिक टेनेंट्स है उसमें बाकी धर्मों के लिए बराबरी तो बहुत दूर की बात है, आपको सम्मान के लिए शब्द भी खोजने पड़ेंगे, क्योंकि जो उनमें पढ़ाया गया, जो इस्लामिक टेनेंट्स है, उसका सबको मालूम है। मैं उसमें यहां क्या कहूं, इसीलिए मैं सिर्फ इस बजट पर बात कर रहा हूं और इस बजट के सहारे बाकी तमाम देश के राज्यों में क्या हुआ है मदरसा बोर्ड पर वो भी बात करता हूं। क्या ये एक जो ये असंतुलन है आपका दिल नहीं दहलाता? 70 गुना साइंस की पढ़ाई से 70 गुना ज्यादा, ये समझने के लिए कि क्यों इस्लाम बाकी धर्मों से अलग है, क्यों इस्लाम की सर्वोच्चता है, क्यों इस धरती पर खलीफा का राज रहना चाहिए, इसके लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा आम जनता का पैसा होगा। अब मैं आपको देता हूं कि क्या है बंगाल के इस राजनीति में तुष्टीकरण का काला खेल क्या है। ये कैसे दिखाएगा कि एक राज्य की पूरी देश की नीति पूरे देश की डेमोग्राफी, भविष्य और शिक्षा को पूरी तरह से कंफ्यूज कर रही है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब हम इस बजट की बात कर रहे हैं तो उसी दौरान एक दूसरा भी राज्य है जिसकी कहानी आज चल रही है, वो है उत्तराखंड, जहां उसने मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया। जी हां, उत्तराखंड वो पहला राज्य है जिसने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पास करके मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया। ये जुलाई 2026 से इसी साल लागू होना है। जब बंगाल में पूरी तरह मदरसों के लिए नोटों के चैनल खोल दिए गए हैं और आम जनता का पैसा उस तरफ चैनलाइज किया जा रहा है, तब उत्तराखंड जैसे राज्य ने एक पहला राज्य बन के मदरसा बोर्ड को जड़ से ही उखाड़ दिया। ये चूंकि अब सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी पड़ेगी, उसको उत्तराखंड स्कूली शिक्षा बोर्ड से जाना पड़ेगा, यानी मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में वो होगा, उसका विलय हो गया है। लेकिन ये तो एक अलग कहानी है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि किस तरह से बंगाल में ये खेल शुरू हुआ। ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता हासिल की तो लगा जैसे राज्य में एक तख्ता पलटा हो, लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट कहां हुआ, वो लगा मदरसा बोर्ड में।
मदरसा बोर्ड का बजट इस तरह से फैलने लगा कि जो लोगों की निगाह में नहीं आया। इसको इस बार जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा ये कैसे संभव है, लेकिन 2010-2011 में 472 करोड़ रुपया था, महज 472 करोड़ रुपया, जो 2026-27 में 5,713 करोड़ में बदल गया। अगर इसको सालाना औसत में आप बदलते हैं तो 20 से 25% तक की ये वृद्धि है। इसको एक खतरनाक रफ्तार आप कह सकते हैं। ये वृद्धि राज्य के किसी और भी क्षेत्र से सबसे ज्यादा है। स्कूली क्षेत्र में वहां 10 से 15% वृद्धि है। सालाना इंडस्ट्री और आईटी में पूरी तरह गिरावट है। उनको देखिए, ये विकास है या वोटों की लूट के लिए खुला खजाना है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है, उसको 82 करोड़ रुपए दिए हैं। मैंने आपको बताया कि कितना कम है। उच्च शिक्षा को 6,858 करोड़ मिले, लेकिन विज्ञान अनुसंधान पर यह ब्रेकडाउन इतना कम है कि लगता है जैसे साइंटिस्ट वहां भिखारी हों और मदरसा बोर्ड के लोग एक राजा हों और उनके लिए पूरी सरकार झुक झुक के कॉर्निश कर रही हो। आलोचक इसको घोर असंतुलन कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको कहा, लेकिन मदरसा की फंडिंग पावर और इंडस्ट्री की फंडिंग पावर से ज्यादा हो गई है। मदरसा फंडिंग पावर 4,141 करोड़ रुपए की, इंडस्ट्री की 1,483 करोड़, 1,483 करोड़। महज सरकार जो है इसको कह रही है सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि टीएमसी को मुस्लिम बहुल इलाकों में 70% से ज्यादा वोट मिला था और यह बढ़ोतरी उसी तुष्टीकरण को दिए गए इनाम की तरह देखी जा रही है। बंगाल में अगर आप देखते हैं तो 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन अगर आप सारे जोड़ें तो लगभग 1 से 2,000 है। और ये अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो बाकी राज्यों से अलग है, ये 1-10,000 पर है, लेकिन फंडिंग का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो बंगाल शीर्ष पर है। कुल बजट का 1.5 से 2% टोटल बजट का, पश्चिम बंगाल का बजट जो है 3,89 करोड़ रुपए का है। ये एक कट्टरता की तरफ बढ़ाती हुई तुष्टीकरण की आड़ में एक कहानी है। रिसर्च कहती है, ये तो लोग कहते हैं कि भाई सीधे तौर पर मदरसों का रेडिकलाइजेशन से कोई रिश्ता नहीं, ये सारे सवाल सुनते होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि खराब खराब जो करिकुलम होगा जिसमें सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा कि दूसरे धर्म की औरतें क्या हैं, सेक्स स्लेव बनाना एक बिल्कुल सही काम है और दुनिया में खलीफा का राज होना है, किसी भी देश की वतन हुब्बुल वतनी नहीं हो सकती, ये इस पैसे से पढ़ाया जाएगा। ये कहते रहिए। और इन सब में कितने गैर मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 15 से 20% गैर मुस्लिम छात्र पश्चिम बंगाल के मदरसों में पढ़ते हैं और इस सब पर कहा जाता है कि हम उनको इंक्लूसिव बना रहे हैं, यानी एक ऐसी कट्टरता की एजुकेशन से उनके ऊपर झोंका जाकर उनको ये वो बनाया जा रहा है। ये बताता है कि एकीकरण नहीं है, इंक्लूसिवनेस नहीं है, बल्कि ये पूरा पाठ्यक्रम अगर आप देखेंगे ये इस्लामिक थियोलॉजी पर है। और उसके बाद तो ये जो कहानी है, ये बजट डेमोग्राफी चेंज के जो आरोप हैं लगातार उनको भयंकर हवा देता है, क्योंकि मुस्लिम प्रतिशत जो 1951 में यहां 19.85 था, 2011 में 27% और 2026 तक ये 2030 से 33% होगा। ये चिल्ला रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण बंगाल में घुसपैठ को आमंत्रण देता है, लेकिन ये डेटा पुराना ट्रेंड है। क्या ये खेल जो है सीमाओं को तोड़ रहा है? ये बात समझ में आ रही है। और जिनकी नहीं आ रही है वो ये समझ सकते हैं, उनके पास अपने सेकुलर रीजन होंगे। विज्ञान पर कम फोकस, राज्य की नवाचार समता, यानी जो इस समय पूरे देश में आपको मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी की सरकार घाटे के बजट में है और वेस्ट बंगाल उन राज्यों में से है देश के जिनके ऊपर लाखों करोड़ रुपया का खर्चा बढ़ चुका है। उस वक्त ये दरियाली दिली दिख रही है, क्योंकि मालूम है क्यों मालूम है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हम इसको उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों से ढूंढते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां मुस्लिम 19% हैं, मदरसे 10,000 से ज्यादा हैं, यहां मदरसा फंडिंग को देखेंगे तो इसमें एक अलग अंतर है। 2023-24 में मदरसा बजट कुल शिक्षा का 0.25 था, यानी 500 से 1,000 करोड़, बंगाल से आधा भी नहीं है, चौथाई भी नहीं है। यहां योगी आदित्यनाथ ने मदरसों का शिक्षकों का जो ऑनरेरियम है वो बंद किया, जो
अतिरिक्त उनको दिया जाता था और 2 से 3 हजार करोड़ की कटौती की, 2000 से 3000 रुपया कटौती की। और केंद्र की जो एसपीईएमएम जो स्कीम है वो 2022 से बंद है, राज्य का हिस्सा जम गया। 2025-26 में अल्पसंख्यक विकास को है 1998 करोड़, लेकिन मदरसा और वो भी मॉडर्नाइजेशन पर 365 करोड़ रुपया, हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग के लिए 681 लाख रुपया। यूपी में मदरसा सर्वे किया गया, 8,449 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हुए, इनको बंद करने की स्थिति है जिनमें से ज्यादा। और अगर आप देखेंगे तो मदरसा कितना ज्यादा है लेकिन फंडिंग कितनी कम है। और 2025-26 में तो शिक्षा बजट का जो 13% है वो मॉडर्नाइजेशन पर लगाया गया। स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए जा रहे हैं, यहां मदरसों को सेकुलर एजुकेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में उनको खुली छूट दी गई है। अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो फिर मैं आपको बिहार की तरफ ले जा सकता हूं। मदरसा की फंडिंग में मामूली बढ़त है लेकिन साइंस जीत रही है। बिहार में मुस्लिम 16.9 है, मदरसे 3 से 4 हजार है, फंडिंग 500 से 1000 करोड़ है, यानी कुल परसेंट का शिक्षा का, उससे भी शिक्षा का अगर हम लोग करें 1 से 2% है। मदरसे को नीतीश कुमार ने मॉडर्नाइजेशन किया है, लेकिन वहां भी आप देखेंगे बंगाल जैसा विस्फोट नहीं है पैसों में। 2026-27 में 68,216 करोड़ जो शिक्षा का बजट है वो कुल बजट का 19% है। वहां उच्च शिक्षा को 8,012 करोड़ रुपया है, लेकिन मदरसे पे सिर्फ 500 करोड़ रुपए है। यानी जो मदरसे हैं जिनको सेकुलर फंडिंग से जोड़ा गया उनकी फंडिंग केंद्र पर है, केंद्र की कटौती से प्रभावित है, लेकिन राज्य ने हिस्सा थोड़ा बहुत बचाया है। और ब्लॉक स्तर तमाम डिग्री कॉलेज तक एजुकेशन वहां शिक्षा विज्ञान से जोड़ी गई है। ममता का खेल यहां नहीं चल रहा है। केरल में जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों को लेकर हल्ला है, जहां कांग्रेस है, जहां तमाम है, वहां मुस्लिम जो आबादी है 26.6% है और मदरसे कितने हैं 1000, लेकिन फंडिंग कितनी है, शून्य। 2026-27 के बजट में शिक्षा पर जोर है, मदरसे का अलग से कोई जिक्र नहीं है। वहां मदरसे मॉडर्नाइज किए गए हैं, साइंस मैथ अनिवार्य है। R&D का बजट 0.3 है और वो विज्ञान पर केंद्रित है। अगर आप देखेंगे केरल में मदरसे राज्य के बोर्ड से जुड़े हैं, बंगाल के उलट है। और यहां बायोटेक पर भी अगर आप देखेंगे 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का, यानी ममता बनर्जी का जो तुष्टीकरण है उसको आप बंगाल में नहीं जाके देख सकते। महाराष्ट्र में ये फंड छोटा कर दिया गया। महाराष्ट्र में मुस्लिम मदरसे कम है लेकिन वो 1990 से बढ़ रहे हैं। बजट उनका 1% से भी नीचे है एजुकेशन में। 2023-26 के बीच में अगर आप देखेंगे प्रत्येक मदरसे को 10 लाख रुपए मॉडर्नाइजेशन, जिसको जाकिर हुसैन स्कीम के तहत दिया गया। शिक्षक का वेतन जरूर दुगना है लेकिन यहां साइंस और मैथ को अनिवार्य किया गया है। यहां देखेंगे अगर आप देखेंगे कि पूरा स्कूली छात्र प्रति छात्र व्यय है पूरे उसमें, तो ये गुजरात से कम है, लेकिन उच्च और तकनीकी शिक्षा पर पूरा जोर है। महाराष्ट्र अपने मदरसों को सेकुलर सिस्टम के करीब लाने की कोशिश कर रहा है। वहां फंड नहीं दिए, नियम बनाए जा रहे हैं। उधर आपको सबसे बड़ी चाप चलते हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वो है असम। असम में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा आपको कश्मीर के अलावा दिखाई देती है, लेकिन मदरसा फंडिंग वहां भी नहीं है। 2023-26 में 1000 प्राइवेट मदरसे कम थे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों को नियमित स्कूल में बदल दिया। यानी 2025-26 में जो बजट में शिक्षा का जोर है, मदरसे अलग नहीं है, केंद्र से पैकेज, लेकिन मदरसा नहीं। यहां विज्ञान पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सरकार ने पूरा किया। ग्रीन बजट है, जेंडर अब्लिक चाइल्ड पर बजट है, बंगाल के उलट यहां दिख रहा है। और यहां भी वो तुष्टीकरण धाराशायी है। अगर आप राष्ट्रीय उसमें देखें कि राष्ट्रीय संदर्भ क्या कहता है, केंद्र ने 2025-26 में इसको 0.1 करोड़ किया, मदरसा फंडिंग को कम किया जा रहा है। 2025-26 में अल्पसंख्यक मामलों को 3350 करोड़ रुपए किया गया, जो कम है। मदरसा 1 लाख है ये माना जाता है, कुल मदरसे 24,000 सौ तक फंडिंग जिन पर राज्य, बाकी पर बंगाल सबसे बड़ा खर्चीला है। राष्ट्रीय विज्ञान पर 38,261 करोड़ रुपए है, क्योंकि बंगाल का ये जो मॉडल है ये कट्टरता की जड़ें मजबूत कहता है। ये बता रहा है कि अगर हम उसके बजट को देखें, बंगाल के बजट पर जाने की जरूरत है, क्योंकि ये देखना कि वो क्या कर रहा है और उसका बजट उसके पास कितना है,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है? मदरसों की एजुकेशन क्या है? अगर आप देखें स्टेप बाय स्टेप फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ममता बनर्जी की उसने किस तरह से किया 2011 में मैंने बताया 472 करोड़, 2014-15 में 1737 करोड़, 4 गुना वृद्धि की गई थी अगले उसमें और उसके बाद ये 15-16 में 2383 करोड़ तक पहुंच जाता है। 2023-24 में ये 4,223 करोड़ पहुंचता है यानी 2011 से 8 गुना वृद्धि 2024-25 में 5,530 करोड़ रुपए 2010-11 के मुकाबले 11% और 2026-27 में 5,713.61 करोड़ रुपया है। ये माइनॉरिटी अफेयर के हिसाब से आ रहा है। मैंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर बंगाल के एजुकेशन बजट का क्या है। बंगाल का जो पूरा एजुकेशन है क्या दूसरे मध्य में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है जितना इसमें हुआ। लेकिन आप देखेंगे स्कूल एजुकेशन में एवरेज 10% से सालाना है लेकिन ये 25% तक है। हेल्थ में 2011 से 99% अभी तक बढ़ा है, मैं जो 1200 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी लेकिन बजट ग्रोथ 500-600% है जो मदरसे से लगभग इतना कम है। रूरल डेवलपमेंट में परसेंटेज बढ़ा लेकिन मदरसे का आधा भी नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत कम है, ग्रोथ नेगेटिव है। यानी जिस राज्य में विकास की कहानी का रोना रो रही है ममता बनर्जी कि उनको केंद्र मदद नहीं कर रहा है, वो खुद अपने बजट से अपने राज्य की कितनी मदद कर रही है वो ये बताते हैं। इंडस्ट्री ये सब कहते हैं कि ये बढ़ोतरी अनबैलेंस्ड है, मतलब इसको कहा गया। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि सच्चर कमेटी का बैकलॉग पूरा करना, ये पूरा किया जा रहा है बैकलॉग और उसको पूरा करना जाए। अगर आप देखेंगे कि मदरसा क्यूरिकुलम क्या है, हाई मदरसा जो सिस्टम है वहां इस्लाम, अरबी, पर्ची, सीनियर जो सीनियर हाई मदरसा सिस्टम शायद पहला मदरसा सिस्टम है और जो सीनियर मदरसा है वहां थियोलॉजी यानी वही धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई डेटा और अक्सर मैं ये कहता हूं कि वहां कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप अच्छा ये देखते हैं कि हम आखिर कितने परसेंट वोट किसको मिलते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट का वो जरूर लग रहा है लेकिन आप ये देखेंगे कि वो जो पूरा टीएमसी को 84% तक वोट होता है। अगर हम देखें 2020 का बिहार चुनाव था, 77% मतदाताओं जो है महागठबंधन में भाजपा विरोध में वोट दिया था। ये बिहार का वोटिंग पैटर्न हम समझ रहे हैं और अब फिर उतना ही हुआ जब हमने पिछला चुनाव देखा। 2021 में बंगाल में 75% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स तृणमूल कांग्रेस को वोट कर रहे थे। 2022 में 80% यानी 79 समथिंग जो है समाजवादी पार्टी को वोट किया था। तो ये जो है जो मुस्लिम वोट बैंक था उसको अगर हम इसमें देखें कि पूरी तरह से बंगाल में उसके लिए पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी आपकी आंखों के सामने ये बजट उस लेवल पर ले जा रही है जब आपको लगेगा कि ये यहां किस तरह से पूरे राज्य में वोटिंग के नाम पर ये खेल चल रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और डाटा आपको इंतजार करना होगा, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो इनके राज्य की हालत है उसको देखने की जरूरत है। वो भी मैं देखूंगा कि कितने राज्य को कितने बजट हुए, केरल का पूरा एजुकेशन सिस्टम कितना हुआ, ये भी देखने की जरूरत है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पर इंतजार करना होगा क्योंकि मैंने इस पूरे पैटर्न को निकालने की कोशिश की कि आखिर वहां हालात क्या है और आप हैरान हो जाएंगे जब ये देखेंगे कि केरल या मदरसे में वहां मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। ये तो खैर मैं नहीं बहुत आपको आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा क्योंकि केरल का उदाहरण मैंने देखा। अलग से कोई मदरसा वहां बजट नहीं बना हुआ लेकिन जो विज्ञान टेक्नोलॉजी है वहां उस पर जबरदस्त तरीके से फोकस है, अच्छा फोकस है। और वहां एक मिनट मैंने आपके लिए थोड़ा सा डाटा इधर से उधर हो गया। कुल शिक्षा का आवंटन ये वहां का ही है बंगाल का, 4,06,000 करोड़ बजट है जो आधिकारिक स्पीच से आता है। और भारत के पूरे माफ कीजिएगा ये एक मिनट, हाँ तेलंगाना में जहां मुस्लिम है वहां कितना बजट है, एक और मैंने डाटा निकाला था कि बहुत ही अच्छा कि जो मुस्लिम जनसंख्या और 2011 का सेंसस है, लक्षद्वीप में जो है मुस्लिम
96.58 एक है, बहुत कम बजट है। जम्मू कश्मीर, असम का मैं आपको बता चुका। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मुस्लिम 14.53 है, माइनॉरिटी बजट 200 से 300 करोड़ का है, यानी 0.2% है। कर्नाटक में 1.1 है, कांग्रेस की सरकार में ये बढ़ा है। माइनॉरिटी का बजट 4,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ा है और कांग्रेस के दोबारा आने से बढ़ा है। दिल्ली में मुस्लिम 12.86 है, माइनॉरिटी बजट 100 से 200 करोड़ का है, जबकि कुल बजट 80,000 करोड़ का है। उसमें से ये 0.2 बैठता है। तेलंगाना में ये 3 लाख करोड़ का बजट है, यहां भी 1.2% है। यानी यहां भी आपको दिखाई दे रहा है कि वो बजट लगातार बढ़ रहा है। और ये सिर्फ वो नहीं है कि चूंकि मदरसे में आपको मैं बता दूं, कुरान हदीस फिकह पर ही फोकस होता है। आप इसको पूरे देश में 3 से 4 करोड़ लोग ये हैं, जब आप इनको ये देखते हैं कि बाकी सब जगह पर एजुकेशन में सब जगह पर पूरे देश में साइंस का वो बढ़ाया जा रहा है। अब आप वो मैं अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर एग्रीकल्चर बजट आप देखिए, एग्रीकल्चर बजट 10,463 करोड़ है और मदरसा बजट 5700 करोड़ है। यानी पूरे बंगाल के किसानों को जितना बजट किसानी के लिए मिला है, उसका आधा बजट बंगाल के मदरसों को सिर्फ ये पढ़ाने के लिए मिला है कि कैसे इस्लाम की शिक्षा दी जाए, कैसे इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए। उसी तरह से गुजरात में 22,000 करोड़ रुपया है, जो वो उनके एजुकेशन बजट का है। तो अगर मैं इसको एक बार थोड़ा-सा एक डाटा पढ़ाते हैं, पश्चिम बंगाल का आवंटन एग्रीकल्चर में 10,000 करोड़ का, जबकि गुजरात ने इससे ज़्यादा 22,000 करोड़ किया, उड़ीसा ने 37,000 करोड़ किया। एजुकेशन उद्योग और उस पर 1,400 करोड़ रुपया महज मैंने आपको बताया, जबकि हरियाणा जैसे राज्य ने लगभग 2,000 करोड़ किया। आईटी में 217 करोड़ रुपया सिर्फ बंगाल ने दिया है और यहाँ उत्तर प्रदेश का बजट है 33,500 करोड़ रुपया। यानी आप बंगाल में जिसने 82 करोड़ रुपया साइंस में पढ़ा, गुजरात में 922 करोड़ रुपया, उत्तर प्रदेश में 1,002 करोड़ रुपया है, महाराष्ट्र में 603 करोड़ है और बिहार में 380 करोड़ रुपए है। यहां तक कि असम जैसे छोटे स्टेट ने साइंस की स्टडी के लिए 353 करोड़ रुपया दिया है। मैं अगर आपको बहुत सारी चीजें इसमें बता सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि राजनीति में इस तरफ कितने लोग ध्यान देते हैं कि ममता बनर्जी आखिर राजनीति को जीतने के लिए, केंद्र सरकार को हराने के लिए अपने राज्य को कहां ले जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर संभव हो और आपके पास वो ऑप्शन आता है तो इस वीडियो को हाइप भी कीजिए, क्योंकि हमको इस चैनल की रीच बढ़ानी है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।